तो बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.8 के बारे में। और थ्योरम नंबर 9.8 कहती है एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेम सेगमेंट से मतलब क्या है यहाँ पर। तो सेम सेगमेंट से मतलब है कि अगर मान लो सपोज करते हैं हमारे पास एक सर्कल में एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, जिसमें स्मॉलर पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट और ये जो बिगर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो ये जो कॉर्ड है बच्चों, इसके मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल्स ये फॉर्म करेगी, ये सब एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये बात हमें प्रूफ करनी है। क्लियर बात है। ऐसा नहीं कि मेजर सेगमेंट की बात करें, ये माइनर में जितने एंगल्स बनाएगी वो सब भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। माइनर वाले सारे आपस में इक्वल होंगे, मेजर वाले सारे आपस में इक्वल होंगे। तो ये बात हमें यहां पर प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं यहां पर। और फिगर में हमारे पास ये एक आर्क है, ये इसका इस कोड के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा सेम सेगमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, एक एंगल फॉर्म करते हैं यहां पर, और एक एंगल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं यहां पर। तो ये जो ए बी आर्क है, ये सेम सेगमेंट में 2 एंगल बनाती है, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्लियर बात है। सबसे पहले हम लोग गिवन मेंशन करते हैं। गिवन है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी लाई करते हैं इन द सेम सेगमेंट। ये बात हमें बताई गई है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। हमें प्रूफ करना है कि दोनों एंगल इक्वल हैं। क्लियर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्रूफ में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पर, और ध्यान से देखना वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी। ये इस सर्कल का सेंटर है, सेम सेगमेंट, इधर ध्यान दो बेटा, ये सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर से क्या करना है आपको, इस ए एंड बी पॉइंट को ज्वाइन करा देना है। क्लियर। इस ए एंड बी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा देंगे, तो लिखेंगे ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। इस ओ पॉइंट को ए एंड बी से ज्वाइन कराएंगे। देखो ध्यान से, अब यहां पर आपने एक थ्योरम अभी पढ़ी थी, और वो थ्योरम ये थी कि कोई आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है, वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। इसका मतलब एंगल ए ओ बी ए सी बी का डबल है, और यही एंगल ए ओ बी इस ए डी बी का भी डबल है। जब ये दोनों का डबल होगा तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended at the remaining part of circle। ये प्रीवियस जो थ्योरम थी इससे उसका स्टेटमेंट था, ये उसको यहां पे यूटिलाइज किया जाएगा। इट मीन्स दैट ये जो आपका एंगल ए ओ बी है, इट विल बी डबल ऑफ एंगल ए सी बी, इक्वेशन नंबर 1, और यही ए ओ बी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए डी बी, इक्वेशन नंबर 2। अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी
इक्वल हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ ए सी बी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डी बी, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, और फाइनली आ जाएगा ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी। तो यहां से ये इक्वल आ जाएगा ए सी बी इक्वल्स टू ट्वाइस, सॉरी इक्वल्स टू ए डी बी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर बात है? तो ये हमारी थ्योरम्स यहां पर प्रूफ। तो ये हमारी थ्योरम 9.8 प्रूफ हो गई यहां पर।